हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो P18 डेजी। इस वीडियो में हमने कवर किया है कक्षा 12वीं फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी परीक्षा एवं त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने पूरा फर्स्ट लेक्चर कवर किया है, मतलब चैप्टर कवर किया है, जिसका नाम है जल निकास, जिसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करें। फसल उत्पादन की परिभाषा हो जाएगी, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, जल निकास के उद्देश्य महत्व लिखिए। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। जल निकास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना है। दूसरा, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना है। तीसरा, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना। चौथा, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। पांचवा, भूमि को दलदल बनाने से रोकना। छठवां, भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। सातवां, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। फ्रेंड्स, आप मिनिमम 5 आंसर्स को आप याद करना, क्योंकि अब महत्व लिखोगे 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, जल निकास का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव अथवा जल निकास के लाभ। इसका आंसर देख लेते हैं। जल निकास का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव अथवा जल निकास के लाभ। जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। भूमि में वायु संचार बढ़ता है, जिससे जड़ों की वृद्धि अधिक होती है। जड़ें गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। मृदा में जल को अर्थात केशीय जल को प्रायः जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जड़ों द्वारा अवशोषण बढ़ जाता है। पांचवा हो जाएगा पॉइंट, जल निकास होने से भूमि के हानिकारक लवण घुलकर जल में बह जाते हैं। छठवां, भूमि अम्लीय व क्षारीय होने से बची रहती है। सातवां, जल निकास होने से खेतों में सभी कृषि क्रियाएं समय से हो जाती हैं तथा जिसका प्रभाव अधिक उपज पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। बाकी अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अन्य लेक्चर देखने होंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने पूरा कोर्स कवर कर दिया है और हम इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, अतिरिक्त जल नमी से होने वाली हानियाँ। भूमि में अतिरिक्त जल से निम्न हानियाँ हैं। पहला, वायु संचार में बाधा। दूसरा, तापमान का गिर जाना। तीसरा, हानिकारक लवण का एकत्र हो जाना। चौथा, कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। पांचवा, भूमि का उपजाऊपन कम होना। छठवां, जड़ों का उथला होना। सातवां, फसलों में हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियों की अधिकता। आठवां, जल अवशोषण की दर में कमी होना। फ्रेंड्स, हमने कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आप 5 से 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में आपको लिखने आवश्यक होंगी, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 से 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा, जल निकास और सिंचाई में अंतर। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको भी देख लें। जल निकास और सिंचाई। जल निकास में जल निकास से भूमि का स्तर गिरता है, वहीं सिंचाई से भूमि का जल स्तर उठता है। जल निकास की नालियाँ भूमि से नीचे बनाई जाती हैं, वहीं सिंचाई की नालियाँ भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं। वहीं जल निकास नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है, वहीं सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है। जल निकास इस क्रिया में खेत से फालतू पानी निकलता है, वहीं इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है। और जल निकास प्रायः जल निकास का पानी पीने योग्य नहीं होता है, और सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है प्रायः। क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर लिखिए।
फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर। पहला, पृष्ठीय जल निकास, इसमें भूमि की सतह पर खुली नालियाँ बनाई जाती हैं। वहीं भूमिगत जल निकास में इसमें भूमि की सतह से नीचे नालियाँ बनाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, पृष्ठीय जल निकास, यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती होती है और भूमिगत जल निकास की महंगी होती है। तीसरा, इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिक की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। वहीं इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिक की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, वैसे अपोजिट आंसर्स होते हैं, अगर आप एक कर लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आप लिख दोगे। चौथा हो जाएगा, इसमें कृषि क्षेत्रफल का अधिक माप शामिल हो जाने के कारण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल घट जाता है। वहीं इसमें शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं होती है। पांचवा आ जाएगा, इसमें नालियों की मरम्मत एवं खुदाई प्रतिवर्ष करनी पड़ती है अतः अधिक व्यय होता है। वहीं इसमें बार बार नहीं करनी पड़ती है जिससे कम व्यय होता है। इसमें भूक्षरण की संभावना अधिक होती है, वहीं इसमें भूक्षरण की संभावना कम होती है। फ्रेंड्स, यह कुछ आपके फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी इसके आगे हम यूनिट 2 पादप या पोषण पादप पोषण जिसका नाम है उसके आंसर्स को हम चेकआउट करेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी चेकआउट जरूर कर लीजिए।